विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के साथ ही उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर जनता के सवालों से भागने के आक्षेप लगाए हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का पारा भी मामले में हाई दिखा। माहरा की राय में यह अन्याय है कि सत्र को 2 दिन में समेट लिया गया। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी बयानों के प्रहार किए। करण माहरा ने 2 टूक सीएम पर सदन के ऊपर प्रचार को तवज्जो देने के आरोप लगाए। आइए जानते हैं कि विपक्ष के वार का शिकार इस बार सूबे के मुखिया कैसे हो गए और पूरे बवाल में प्रेमचंद अग्रवाल कहां से आए। साथ ही रिपोर्ट में ये भी जानिए कि विपक्ष अध्यक्ष के किस बयान को कांग्रेस ने खेदपूर्ण कहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की प्रस्तावित अवधि को घटाना कांग्रेस की नजर में सिर्फ बहाना है। कांग्रेस मानती है कि उत्तराखंड सरकार जिन महत्वपूर्ण मुद्दों से वर्तमान में घिरी पड़ी है, उनके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहती। प्रकरण में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री धामी पर भी निशाना साधा। करण माहरा के मुताबिक सीएम सदन को लेकर गंभीर ही नहीं थे। करण माहरा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि राज्य को इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री मिले हैं कि सत्र के दौरान विधानसभा में उपस्थित होने के बजाय दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए चले गए। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष के साथियों के जो प्रश्न हैं जनता से जुड़े हुए वो सदन में उठ सके, उन पर बातचीत हो सके। खुद मुख्यमंत्री ने इस सदन को गंभीरता से नहीं लिया। सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनको दिल्ली के एमसीडी के चुनाव लगे और वो सदन के दोनों दिन थोड़ी थोड़ी देर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के भाग गए, प्रचार में चले गए। करण माहरा ने सीएम धामी को सिर्फ चुनावों को तरजीह देने को लेकर नहीं साधा है, बल्कि प्रेमचंद अग्रवाल को जिम्मेदारी देने पर भी आपत्ति जताई। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार सीएम धामी सत्र के दौरान अपने प्रतिनिधि के रूप में जवाब देने के लिए ऐसे मंत्री को जिम्मेदारी दे गए जो बैकडोर भर्ती मामले में सवालों के घेरे में है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम के साथ साथ विस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी आड़े हाथों लिया और एक ऐसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए नियुक्त कर गए जो खुद सवालों के घेरे में है, जिनने अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर भर्ती में जिनका नाम है करते हुए, और नाम ही नहीं है, जो विधानसभा से एफिडेविट गया है कि वित्त विभाग और कार्मिक विभाग सचिवालय ने घोर आपत्तियां दर्ज की थी। तो जब माननीय मंत्री जी अध्यक्ष पद छोड़ के दोबारा चुनाव के बाद वित्त विभाग के मंत्री बने, तो जिस फाइल को करने से वित्त विभाग पूर्व में मना कर चुका था, उसी फाइल को सबसे पहले किया। ये संगठित अपराध है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद सवालों के घेरे में था, उस व्यक्ति को विपक्ष के सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बताएं कि शीतकालीन सत्र को 2 दिन में समेटने को लेकर कांग्रेस शुरुआत से ही हमलावर रही है। इससे पहले भी माहरा सरकार को रणछोड़ कह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की माने तो विधानसभा सत्र में विपक्ष के मजबूत इरादों के सामने प्रचंड बहुमत की सरकार घबराहट में दिखाई दी। उन्होंने वर्तमान स्पीकर ऋतुभूषण खरबूड़ी के उस बयान का जवाब भी दिया है जिसे स्पीकर द्वारा सत्र स्थगित करने का आधार बनाया गया। सत्र को प्रस्तावित समय से ही स्थगित करने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खरबूड़ी भूषण ने कहा कि बगैर बिजनेस सत्र चलाना बेईमानी है। सत्र और सदन करदाताओं के पैसे से चलता है। सत्र समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शीतकालीन सत्र के लिए सरकार से जो बिजनेस आया उसे 2 दिन में पूरा किया गया। इसके चलते सत्र आगे नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए ज्यादा समय होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन सत्र और सदन करदाताओं के पैसे से चलता है। जब कोई बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगा। इसके जवाब में करण माहरा ने स्पीकर के बयान को खेदपूर्ण बता दिया। सत्र बुला के 2 दिन में समेट दिया। हंगामे में 14 प्रस्ताव पास करा लिए जो जनता के संग अन्याय है। जनता के प्रश्न अनुत्तरित रह गए और सरकार ने भागने की कोशिश की। और ऋतु खरबूड़ी जी का बयान बहुत ही खेदपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी है, जबकि हकीकत यह है कि हाउस चलना चाहिए था, बिजनेस इनको लेके आना चाहिए था, और हाउस चलता तो लोगों के सवाल जो थे उनके विकास से संबंधित, उनकी दिक्कतों से संबंधित, उनकी परेशानियों से संबंधित उनका कुछ ना कुछ समाधान निकलता, और जिससे सरकार बचते हुए निकल गई। क्योंकि इस समय कानून व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है
अंकिता मर्डर केस से लेके बैकडोर भर्ती से लेके सचिवालय भर्ती, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला चल रहा था, तो सरकार को भागना ही था, क्योंकि सरकार के पास किसी चीज़ के उत्तर नहीं है। और जिस बेशर्मी से सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है, तो हमको पूरी उम्मीद थी कि सरकार भागेगी, और सरकार ने भाग कर साबित कर दिया कि ये रणछोड़ सरकार है और जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। कुल मिलाकर विपक्ष को लगता है कि सरकार ने भागने की मंशा से सत्र को चलने नहीं दिया। विपक्ष ने तो मुख्यमंत्री के आत्मविश्वास को लेकर भी शंका जाहिर की है। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया होने के बावजूद भी इतना आत्मविश्वास खुद के अंदर नहीं पाते हैं कि वो सवालों का सामना कर पाएं। खैर, देखना अब ये होगा कि सत्तारूढ़ी पार्टी वार का पलटवार किस प्रकार करती है। मामले में विपक्ष अत्यधिक आक्रामक है। भाजपा की चुप्पी कांग्रेस को अधिक बल देती भी दिख रही है। दिलचस्प होगा देखना कि सदन के भीतर का हंगामा पार्टियां बाहर कैसे निपटाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।